ये एक बड़ा अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा जो है वो काम है कि अगर ये हम अपनी जगह पे ये करें। मतलब ज़्यादातर इन्हें फीवर होता है, अच्छा, बुखार होता है। बुखार होता है। क्यों होता है बुखार? बुखार ज़्यादातर गर्मी में होता है। अच्छा, गर्मी लगने की वजह से ना। मेन गर्मी। हाँ मेन। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मिल्किंग मशीन है। जी बिल्कुल। इसके अंदर आप जो है ये एक टाइम 2 ताकि बैक्टीरिया ना आए, बिल्कुल। कोई बिल्कुल साफ और शफाफ तरीका है जिससे ये अपना दूध जो है वो निकालते हैं। जो है वो दूध कहाँ करते हैं? दूध पहले तो दूधी लेके जाता था, अब तकरीबन कोई 6-7 मंथ हो गए अपनी दुकान लगाई। अच्छा, रोल नहीं करेंगे तो वो 5 से 6 किलो दूध कम कर जाएगी। इस वक्त कितना दूध दे रही है? अच्छा, अगर गर्मी लग जाए, एक मिसाल के तौर पर जानवर जो है 15 किलो दूध दे रहा है, गर्मी की वजह से जो 5 से 7 किलो देगा, इतना फर्क आ जाता है। इतना फर्क पड़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हम यहाँ आए हुए हैं मोहतरम जाम रोशन मुश्ताक साहब के पास। और आपको पता है कि लाइव स्टॉक जो है वो दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा एक अहम नंबर है, 4 से 5वां नंबर है लाइव स्टॉक में। और लाइव स्टॉक जो है यहाँ से बाहर भी हम भेजते हैं गोश्त की शक्ल में। और दूध हमारे मुल्क के लिए जो कि बहुत बड़ी कमी है। और आज हम इनसे बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो कारोबार है या ये जो काम रोशन मुश्ताक कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या है और किस तरह से इन्होंने ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जाम साहब? आप खैरियत है? अच्छा रोशन, आप ये हमें बताइए कि आपको ये कब से आपने काम शुरू किया और आपको शौक़ कैसे हुआ, और अपनी पूरी कहानी आप बताएं। मैंने ये कहा अपना ये वीडियो देखता था यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे, तो उनके वो देख के मुझे शौक़ हुआ 2021 में। तो हमने ये फार्म बनाया, फिर उसके बाद ये जानवर लेके आए तौसा शरीफ से, 5 जानवर लेके आए थे। अच्छा, ये जानवर जो हैं ये तौसा शरीफ से आप लेके आए? जी ठीक है। और फिर आपने क्या इनके लिए इंतजामात किए, वो ज़रा बताइए। इंतजामात इनके लिए ये होता है कि ये ना गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन क्रॉस है ना, ये अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन क्रॉस। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन क्रॉस, ये ब्रीड है जो ये लेके आए 2021 में। और प्यारा किसान, इन्होंने यहाँ ला के, ये देखें आपके हमारे पीछे जो है वो शेड आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जानवर। और उनके लिए क्या आपने एहतमाम किया? आप कहते हैं कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए जो है ना वो शावरिंग सिस्टम लगी हुई है, फैन लगे हुए हैं जो इनके ना कुछ टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। अच्छा, अगर बाहर टेम्परेचर चल रहा 50 के नज़दीक, तो शावर की वजह से वो हो जाता है 35 to 36। अच्छा, तो ये 13-14 डिग्री जो है ना शावर की वजह से कम हो जाता है। कम हो जाता है। यानी हमारे यहाँ तो यहाँ डिग्री आपको पता है कि भी 40 से ऊपर ही 40 से ऊपर जो है वो रहता है। तो आप कहते हैं कि ये जो शावरिंग सिस्टम आपने लगाया है उसकी वजह से जो है 13 से 14 डिग्री जो है वो कम हो जाता है टेम्परेचर, और इनके लिए ये फिर खुश रहती हैं यहाँ पे। चारा वगैरह ठीक करती है। अच्छा, मिल्क भी ठीक देती है। अच्छा, अगर गर्मी लग जाए, एक मिसाल के तौर पर जानवर जो है 15 किलो दूध दे रहा है, गर्मी की वजह से जो 5 से 7 किलो देगा, इतना फर्क आ जाता है। इतना फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। जी प्यारा किसान, आप सुन रहे हैं कि इसके लिए ये ज़रूरी है, इस ब्रीड के लिए, कि आप जो है वो उसको ठंडक के माहौल के अंदर रखेंगे तो वो दूध ज़्यादा देगी। अगर आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो 5 से 6 किलो दूध कम कर जाएगी। इस वक्त कितना दूध दे रही है? मुख्तलिफ है, कोई दे रही 30 प्लस, कोई 20 प्लस। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये 30 केजी जो है 30 किलो दूध और 20 किलो दूध जो है ये देती हैं। और इसमें आप क्या समझते हैं, ये लाए आप जब थे तो 5 आपने कहा मैं लाया था, तो कितने में आई थी उस वक्त? उस वक्त ये तकरीबन 17.5 लाख में। 17.5 लाख में एक? नहीं, टोटल 5। टोटल 5।
तो ये यानी 5 अगर आई हैं 17 में, मुख्तलिफ है ना, मैक्सिमम 2 थी जो 4.25 लाख की थी, फिर एक 280 की थी, ऐसे करके 280 की थी, कोई 4.25 लाख की थी, और इस तरह ये 17 साढ़े 17 लाख से इन्होंने अपना ये काम कारोबार शुरू किया। इन्होंने ये शेड बनाया इनके लिए, और जो है वो खुरलिए। तो फिर आप जो है वो दूध कहाँ करते हैं? दूध पहले तो दूधी लेके जाता था, अब तकरीबन कोई 6-7 मंथ हो गए अपनी दुकान लगाई। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये एक बहुत अच्छा एक अमल मैं समझूंगा कि जिस तरह हम किसानों को कहते हैं कि फसलों के अंदर भी आप वैल्यू एडिशन जो है वो करें, तो इनका कहना ये है कि इन्होंने अपनी दुकान लगाई और वहाँ से दूध बिक जाता है आपका सारा। आपकी जो है वो यौमिया दूध कितना हो जाता है? दिन का तकरीबन हो जाता है 2.5 मन। 2.5 मन दूध जो है वो लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें से ब्रीड जो है या बच्चे जो है वो अपना इस ब्रीड के कितने लिए आपने? तकरीबन 3 मरतबा ये जो है ना दे चुके हैं बच्चे। अच्छा, ये कितना पीरियड लेती है एक बच्चा देने में? 9 मंथ, अगर सेमिनेट हो जाए तो। अच्छा, अगर सेमिनेट ना हो तो फिर मसला बन जाता है। अच्छा, तो होता है कि ये 8-8 महीने सेमिनेट नहीं होती। अच्छा, उसकी क्या वजूहात होती? वजूहात इनकी बस वो फीडिंग होती, या मतलब कि बच्चेदानी का मसला होता। अच्छा, दूसरा इनका ये माहौल का बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब जो सीजन चल रहा है ना, इसमें अगर हम इन्हें सेमिनेट करा देंगे तो तकरीबन 90% इनका कंसप्शन रेट है। अच्छा, तो मार्च के बाद जैसे मौसम हीट होगा फिर इनका कंसप्शन रेट कम हो जाता है। कम हो जाता है, फिर जो है वो ये बच्चा नहीं देंगी, बहुत तंग करती हैं जी, तो इनको बड़ा मतलब संभालना पड़ता है। अब आप बताएं कि आप इनको खुराक क्या खिलाते हैं? खुराक फिलहाल तो हम जो दे रहे हैं इन्हें वो है अपना गंदम, मतलब उसके साथ वो राइस पलश है। कभी कभी बाजार से 5 भंडा लेके आ जाते हैं, कभी मुख्तलिफ। जो शुरुआत में हम दे नहीं, आप अपना नहीं आप बनाते सकते, तो उसके लिए सोयाबीन होता, वो खल डलती, चोकर डलता, वो सोयाबीन खल चोकर, ठीक है, राइस पलश, तो उनको मतलब कि वो लिखा हुआ ना, फार्मूला लिखा हुआ। अच्छा, अगर गंदम होगी 20 किलो तो चोकर होगा 10 किलो। अच्छा, ऐसे इस हिसाब से फार्मूला बनता है। अच्छा, तो बेस्ट वही है कि अपना बनाओ। अच्छा, तो आपको अपना बनाए वो फायदे में रहता है। आप बता रहे थे मुझे कि भाई इसकी खुराक जो है वो फला अज्जा से जो है तैयार होती। आप ये बताएं कि आप अपनी भी तैयार करते हैं? जी, इनके लिए सैलेज तैयार करते हैं ना, तो जो अपना सैलेज तैयार करते हैं वो मिसाल के तौर पे उसमें जो मक्की हो गई, दाना होगा उसका, वो ज़्यादा होता है। जो हम बाज़ार से लेके आते हैं तो तकरीबन उसमें समझ लो कि 30% होता है, जो हम अपना तैयार करते हैं उसमें 70% होता है। अच्छा, इतना फ़र्क होता है। तो आपको वो रेट के अंदर भी फ़ायदा होता होगा? बहुत फ़ायदा होता है। उधर से मिसाल के तौर पर अगर 800 रुपये मन मिल रहा है तो ये आपको पड़ जाएगा 450 से 500, इतना फ़र्क आ जाता है। 300 रुपये फ़ी मन का। तो वो आप किस तरह से तैयार करते हैं, क्या करते हैं? मतलब वो मशीन होती है, मकाई पहले बीज देते हैं, जब वो तैयार हो जाती तो फिर उसको मशीन वगैरह लगा के उसके साथ बना के रख देते हैं। अच्छा, तो मतलब इसे सूख जाता है। जी, खुश करके सैलेज मशीन होती है ना, अच्छा, फुल तैयार करते हैं, उसमें तैयार फिर उसे मतलब कि डंप करके रख देते हैं 40 दिन के लिए। सही, 40 दिन के बाद जो है ना उसका डंप खोलना होता है। 40 दिन के बाद वो पक जाती है, उसके अंदर ही तैयार हो जाती है प्रोसेस जो होती है। ये नाज़रीन आप देखें कि ये इन्होंने अपना यहाँ पे एक सिस्टम किया हुआ है। ये जो चारा है जो ये खाती हैं, इनका ख़ास जो वो यहीं पे बनाते हैं, और उसके बनाने का इनको फ़ायदा भी है। 16 से 17 लीटर जो है ना फार्म का खर्चा है, उससे ऊपर जो है वो आपकी मतलब बचत में शुमार होती है। 16-17 लीटर इनका फार्म का खर्चा है, वो मुलाजिम का खर्चा हो गया, तनख्वाह हो गई, फार्म का बिजली का बिल हो गया, उसके अलावा घास वगैरह मतलब कि तूड़ी, ये हो गया इनका ना 16-17 लीटर खर्चा है एक जानवर का। उससे ऊपर जो है वो आपकी बचत है। जी नाजरीन, आपने सुना जाम रोशन से कि वो कह रहे हैं कि ये जो है 30 किलो तक दूध देने वाला ये जानवर है, और वो कह रहे हैं कि 14 से 16 किलो दूध जो है वो खर्चे में चला जाता है, जिसमें उसकी खुराक है, उसकी सांभ है, बिजली का बिल है, जिसमें उसके इलाज का खर्चा है, दीगर चीज़ें, और जो ऊपर आएगा वो आपको जो है बचत में शुमार होगा।
तो ये एक अच्छा काम है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इसके दूध का क्या आपके पास इंतज़ाम है? दूध किस तरह से आप जो है वो इसका निकालते हैं? निकालने के लिए वो मशीन लगी आए आए देखते हैं जी। अच्छा जी, ये जो है ये मिल्किंग मशीन है? ये मतलब ये लग जाता है थनों में ना। अच्छा, ये मिल्किंग मशीन है। जी बिल्कुल। इसके अंदर आप जो है एक टाइम ये दो ताकि बैक्टीरिया ना आए, कोई बिल्कुल साफ और शफाफ तरीका है जिससे ये अपना दूध जो है वो निकालते हैं। कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ। आप देखें कि ये दीवार इन्होंने अपनी एक कच्ची सी जो है वो दीवार बनाई है, और उसके साथ ये देखें कि ये इन्होंने बड़ा, इसको जरा खोले ना, इसको खोलो, ये इन्होंने कोई बड़ा वो देखें कि ये इन्होंने जो इसकी ये बाड़ा बनाया है, ये देखें, ये इन्होंने कोई हाई फाई किस्म का नहीं, इन्होंने ये बड़े आम लकड़ी से, ये एक आम तरीके से, ये देखें, ये इन्होंने ये बनाया है। और इसके अंदर आप देखें ये इनका निज़ाम है। ये इन्होंने इनके लिए ये पंखे लगाए हुए हैं रात को बैठने के लिए ना, जो गर्मियों में रात को बैठने। गर्मियों में ये रात को पंखे कि जहाँ ये बैठे हैं, इनको जो है वो माहौल जो है वो ठंडा मिले, गर्मी कम हो। ये देखें कितना साफ़ सुथरा, ये साफ शफाफ ये घास का, कि अगर खुदा ना खास्ता इनको कोई बीमारी जो है वो आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं? कोई बीमारी का मतलब कि मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। अच्छा, क्या बीमारी मतलब ज़्यादातर इन्हें फीवर होता है, बुखार होता है। बुखार होता है? क्यों होता है बुखार? ज़्यादातर गर्मी में होता है। अच्छा, गर्मी लगने की वजह से ना, मेन गर्मी। हाँ, अच्छा, ठीक है। उसके अलावा ये कभी घास खुदा ना खास्ता खाना छोड़ दें तो फिर आप जो है तो वो उसके लिए वो है सिरप, स्टॉनिक सिरप वो देते हैं। अच्छा, सिरप नहीं देते तो हैं। फिर वो नॉर्मल भी अपना हिसाब होगा। ठीक है। अच्छा, और ये आपके आपसे मानूस भी हैं? जी जी हैं आप तक हाथ लगाओ। अच्छा, ये आपसे मानूस हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये यहाँ आके पैदा हुआ है? हाँ जी, ये यहाँ पे। अच्छा, ये देखें जी, ये यहाँ आके पैदा हुआ है 2021 में जब इन्होंने लिया, उसके बाद ये यहीं की जो है इसकी पैदाइश है यहाँ पे। अब ये इसको बढ़ा रहे हैं। इनके 5 थे, और इस वक्त जानवर कितने हैं? इस वक्त 10 से 12 में कोई 5-7 बेच भी दिया हमने। अच्छा, वो 21 से 25 तक जो है वो हमने जो है वो 5-6 बेचे भी हैं, और अभी अगर हम 5 जो है वो निकाल दें तो 4-5 और भी जो है वो जानवर खड़े हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा जो है वो काम है कि अगर ये हम अपनी जगह पे ये करें। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये ज़रा दिखाएं जी, सोलर सिस्टम इन्होंने जो वापडा के अजाब से जान छुड़वाने के लिए, वापडा के अजाब से, जो कि अब हुकूमत शायद ये भी नहीं चाह रही कि इनको जो है वो तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका कारोबार जो है और वसी हो। ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप ये देखें कि यहाँ पे हम जो अपना दूध जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वो 40% होता है, लेकिन सभी दूध पीते हैं तो 60%, इसका मतलब हम नकली दूध पीते हैं। अगर हम तमाम जो किसान हैं वो अपने अपने ताई एक एक जानवर भी अपनी घर की ज़रूरत के लिए, अपने बच्चों के लिए हम रख लें इसको, तो हमारे लिए जो सेहत के इतने मसाइल जो है ना वो पैदा ना हो। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि हम इसको जो है वो रिवाज दें। ये तो खैर एक ख़ास इन्होंने नस्ल मंगाई है, तो हमने कहा कि आपको हम ये दिखा दें, और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपने सुना है। तो तमाम अरेंजमेंट जो है वो जाम रोशन ने जो है वो यहाँ पे रोशन किए हैं, यहाँ की रोशनी जो है वो यहाँ पे इन्होंने की है। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये बड़े खुश हैं इस काम से, इस कारोबार से। तो हमें चाहिए कि हम लाइव स्टॉक के अंदर, हुकूमत भी इंटरेस्टेड है
के लाइफ स्टॉक के काम को जो है वो किया जाए। और फिर जो है वो दूध इन्होंने अपनी शॉप बना ली और माशाल्लाह से दूध इनका अपना बिक रहा है। तो ये थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो यकीनन जो है वो हमारा मुल्क के अंदर ये मसला हल हो सकता है। दूसरा, हुकूमत को चाहिए या वो जो दूध कंपनी है जो हमें एक पाव का डब्बा जो है वो हमें कोई तकरीबन 150 के लगभग जो है वो देती हैं ये कंपनी है, और वो दूध भी उस तरह से पूरी तरह नहीं होता। तो हमारे से जब वो ख़रीद करती हैं तो उस वक्त हमें वो रेट पूरा नहीं देती। तो अगर वो इसमें जो कंपनी है दूध की वो अगर इसमें थोड़ी सी तवज्जो करें और वो इंसेंटिव दें तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बिल्कुल सफ़े अव्वल के दूसरे तीसरे नंबर पे जो है ना वो आ सकता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है मेरे मुल्क को दिल दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।